नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको जो लेके आया हूँ वो है भारत का मानचित्र और हम कई चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं जो पॉपुलेशन से संबंधित, जो आपकी जनसंख्या संबंधित मानचित्र में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में मानचित्र कार्यों के अंदर पूछे जाते हैं। और आगामी जो ये परीक्षाएं होने वाली हैं भूगोल की, इसके अंतर्गत क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में कई बार मैप के जो ऑप्शन आते हैं वो है बहुत टिपिकल हो जाते हैं, पर क्योंकि इस बार CBSE ने काफ़ी परिवर्तन किया है, 8 महत्वपूर्ण विकल्प दिए जाएंगे। उन 8 विकल्पों में से आपने 5 विकल्प हल करने हैं। तो आज मैं उन्हीं को लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को। तो हम कुछ मेन चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा। तो आप देख रहे होंगे बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, जो टोटल जनसंख्या घनत्व पाई जा रही है वो है 1106 किलोमीटर के ऊपर, 1106 किलोमीटर के ऊपर प्रति व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति 1106 आपको देखने को मिल रहा है। वहीं आप लोग अगर देख पा रहे होंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें पर किलोमीटर के अंदर 17 व्यक्ति रहते हैं। पर किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। तो आप देख रहे हो दो आपके पास विकल्प दिए, मैंने आपको बताया। एक बताया सबसे अधिक, वो है बिहार, जिसका डेंसिटी, जब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है बिहार की, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो देखने को मिल रही है आपको वो है अरुणाचल प्रदेश की। बिहार की जो दी हुई है वो 1100 आपके पास 6 दे रखी है, 1106 दे रखी है प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो आपके पास में। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17 व्यक्ति पर किलोमीटर दिए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17 व्यक्ति पर किलोमीटर दे रखे हैं। ये है जनसंख्या घनत्व, जिसका मतलब हो गया आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी। ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहा है स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बन परसेंटेज। ठीक है, वो राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे गोवा वो राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जा रहा है। यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत पाया जाता है वो है आपका गोवा के अंदर। गोवा के अंदर जो प्रतिशत है वो 62.17% है, 62.17% है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पे, आपका गोवा के अंतर्गत। और सबसे कम जो लो देखने को मिलता है अर्बन पॉपुलेशन का, अर्थात सबसे ज्यादा जो कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखने को मिलता है वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जा रहा है। कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 10.3%। 10.3% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जा रहा है। कहाँ पे? आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। तो आप समझ चुके हैं स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो वह आपके पास हो गया गोवा। और अगर आप पूछा जा रहा है लोअर लेवल ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, द स्टेट लोअर लेवल ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो आपके पास जो अर्बन पॉपुलेशन का लोअर लेवल देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत बारीक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें। और भी मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखते रहें आप विकल्पों को और समझते रहे उन चीजों। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ SDI, विद हायर लेवल ऑफ SDI, मानव विकास सूचकांक का सबसे अधिक जिस राज्य के अंतर्गत पाया जा रहा है। आपको मैंने बताया, जब मानव विकास चैप्टर पढ़ाया था मैंने प्रतिशत बताया कैसे होता है। सबसे अधिक जो मानव विकास का जो प्रतिशत पाया, जो आपके प्रश्न वो पाया जाता है स्कोर, तो सबसे ज्यादा जो राज्य है हमारे पास वो है केरला। केरला का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमारे पास स्कोर जो हमारे पास दिया हुआ केरला का वो 0.625 है। ठीक है, स्कोर जो हमारे पास दिया हुआ है केरला का 0.625 दिया हुआ है केरला का SDI हायर लेवल। और लोअर जो आपके पास देखने को मिलता है, उड़ीसा का देखने को मिल रहा है। उड़ीसा के अंदर सबसे कम पाया जाता है वो 0.442 है, 0.442 उड़ीसा का लोअर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समय समय पे SDI के जो सूचक होते हैं उसके आधार में करता है। तो हायर आपके पास हो गया केरला
और लोअर आपके पास उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर सबसे कम पाया जाता है, ठीक है, एसडीआई, और ये आपके पास देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बताने जा रहा हूं मैं आपको वन आउट माइग्रेशन स्टेट। वन आउट माइग्रेशन स्टेट। आउट माइग्रेशन स्टेट तो हमारे पास अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो काफी सारे स्टेट देखने को मिलते हैं, पर मैक्सिमम अगर हम देखें सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन हो रहा है हमारा, वो हमारा बिहार से होता है। आउट माइग्रेशन सबसे ज्यादा जो हमारा होता है वो बिहार से होता है। पर फिर भी उसके अलावा अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर बोला जाता है तो आपके पास अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है तो आप बिहार भी देख सकते हो, क्लिक कीजिए आप, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी है उसके अंतर्गत। ये दो ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन, पर अगर सबसे अधिक माइग्रेशन की बात की जाए आउट माइग्रेशन की, तो वो आपका जो हो रहा है वो बिहार से हो रहा है। बिहार से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन देखने को मिलता है, और इन माइग्रेशन सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो महाराष्ट्र के अंदर है। इन माइग्रेशन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर। आउट माइग्रेशन बिहार हो गया, और इन माइग्रेशन जो आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जो आते हैं, व्यक्ति आते हैं जॉब के लिए, सबसे ज्यादा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंतर्गत पाया जा रहा है। और आउट माइग्रेशन जो हो रहा है वो आपका बिहार से हो रहा है, बिहार से देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब सम स्टेट जो हमारे पास, सम सिटीज विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, कुछ शहरों के नाम देखते हैं जिनके हम सीबीएसई ने दिया हुआ है आपके पास में मैप ऑप्शन अंदर, उसमें कुछ शहरों के नाम देख रहे हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज्यादा है, 10 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, पहला जो स्टेट हमारे पास दिया हुआ है वो है दिल्ली। दिल्ली जो आपके दिया हुआ है, कैपिटल है हमारे पास में इंडिया की, और दिल्ली जो है सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर पूछा जा रहा है, उत्तर भारत के अंदर 10 मिलियन पॉपुलेशन वाला अगर राज्य पूछा जा रहा है आपसे, तो वो दिल्ली होगा। कौन सा होगा, दिल्ली। दिल्ली सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर वेस्ट की तरफ पूछ रहा है, वो वेस्ट की तरफ अगर पूछ रहा है तो आपके पास मुंबई हो गया, मुंबई, ठीक है। मुंबई जो आपके पास दिया हुआ है, मुंबई, ग्रेटर मुंबई का जो एरिया है ये सबसे ज्यादा हमारे पास 10 मिलियन पॉपुलेशन वाला देखने को मिलता है। अगर पूछ रहा है साउथ की तरफ आपके पास में, तो आपके पास बेंगलुरु भी हो गया, बेंगलुरु, और आपका चेन्नई हो गया। साउथ में अगर पूछ रहा है, दो हैं हमारे पास सिटीज, एक बेंगलुरु हो गया और एक चेन्नई हो गया। दो सिटीज दे रखी है हमारे पास में, बेंगलुरु और चेन्नई। साउथ के अंदर दो सिटीज के नाम दे रखे हैं, ध्यान रखें, एक बेंगलुरु और एक दिया चेन्नई। दो सिटीज के नाम दे रखे हैं, हमें याद रखें आप, जिसकी 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। और अगर पूछा जाए ईस्ट की तरफ तो कलकत्ता हो गया, कोलकाता जिसे कहता है, कोलकाता सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो दीज आर द सम ऑप्शंस जो आप देख रहे होंगे, बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभार हमसे यही पूछा जाता है सबसे अधिक सेक्स रेशो किस राज्य के अंतर्गत पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात किस राज्य में पाया जा रहा है, तो ध्यान रखिए वो आपके पास केरला दिया हुआ। केरला के अंतर्गत सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, सेक्स रेशो देखने को मिलता है। केरला हमारे पास जो स्टेट दिया हुआ है सबसे ज्यादा लिंग अनुपात देखने को मिलता है। और सबसे कम जो देखने को मिल रहा है हमारा, वो हमारा हरियाणा के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंतर्गत सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलता है। सबसे कम लिंग अनुपात जो देखने को मिल रहा है हमारा, वो आपके पास में दिया हुआ हरियाणा के अंतर्गत। हरियाणा के अंतर्गत सबसे कम हमारे पास लिंग अनुपात देखने को मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप देखते हैं विशेष रूप से कि मानचित्र के अंदर जब ऑप्शन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, कहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्या उनके पीछे कारण होते हैं, ठीक है। उन चीजों को देखते हुए आप करें। तो ये मेरे पास कुछ मैप्स के ऑप्शन थे जो पॉपुलेशन संबंधित थे, मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आप ध्यान से मैप की प्रैक्टिस कीजिए, लगातार इन्हें कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए आप, मैं आपको उसके जवाब दूंगा, ठीक है। आपके सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, नहीं भी दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, आप उसमें जाके मुझसे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप करके पूछ सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं। सचिन चमोली के नाम से फेसबुक अकाउंट भी है मेरा, उसमें भी जाके आप कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट कीजिए, अगर कोई डाउट होता है मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ध्यान से। थैंक यू।